यस, गुड इवनिंग। ऑडिबल? आवाज आ रही है? ओके। फाइन। तो क्या पढ़ा है कल? कल क्या पढ़ा है? कल मैंने क्या पढ़ाया? एरे विथ फंक्शन। फंक्शन को एरे कैसे पास करना है? ये ब्लर हो गया है क्या? हम्म, हो जाए हो जाए। फोकस है अभी। ओके। तो सब ठीक है फिर। एरे को फंक्शन में पास किया, सब काम किया, अभी क्या प्रॉब्लम है फिर? ओवरऑल मैं इंटीजर के साथ डील कर पा रहा हूँ, मैं कैरेक्टर्स के साथ डील कर पा रहा हूँ, मैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स के साथ डील कर पा रहा हूँ। बट अभी मुझे ये ऋषि का या पार्थ का नाम स्टोर करना है। तो कैसे स्टोर करूंगा? ये ऋषि का या पार्थ का मुझे नाम स्टोर करना है, तो मैं कैसे स्टोर करूंगा? कैसे स्टोर करूंगा? हाउ आई एम गोइंग टू स्टोर दैट पार्ट? यस। जल्दी स्टार्ट किया क्या? नहीं ना? ओके, हाउ आई एम गोइंग टू स्टोर दैट पार्ट एवरीवन? ये स्ट्रिंग क्या होता है? अभी तो मुझे इंटीजर पता है, कैरेक्टर पता है, फ्लोट पता है, डबल पता है। स्ट्रिंग कहाँ से आया? ये तो मुझको पता ही नहीं। और क्या है ये स्ट्रिंग? इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए तो मेरे पास इंटीजर है, जिसमें मैं 1 2 3 4 रख सकता हूँ। फ्लोट है जिसमें 1 12.2 ऐसे कुछ पॉइंट वाले वैल्यू रख सकता हूँ। एक कैरेक्टर है जिसमें एक एक कैरेक्टर रख सकता हूँ। डबल है, इसमें थोड़ी बड़ी रेंज वाली डबल पॉइंटिंग वैल्यू रख सकता हूँ। फिर जस्ट मिनट। सो यस, ऑडिबल। तो डबल है, ये सब डेटा टाइप है ना मेरे पास। अब मुझे किसी का नाम स्टोर करना है, तो कैसे स्टोर करूंगा फिर? लेट से ऋषि का मुझे नाम स्टोर करना है, तो फिर मैं बोलूंगा कैरेक्टर ए, बी, सी, डी, ई, ऐसे करूंगा। और फिर ए में आर, फिर बी में यू, सी में एस। चलेगा ऐसे? यस। चलेगा क्या ऐसे? और फिर ए बी सी डी ऐसा प्रिंट कर दूंगा, चलेगा क्या? यस। नाम आएगा क्या उसका? मतलब नाम स्कैन होगा और नाम प्रिंट होगा क्या? होगा ना? यस। प्रॉब्लम क्या है फिर? हाउ वी आर गोइंग टू मेंटेन दिस? इतने वेरिएबल्स ना, इतने वेरिएबल्स क्यों मेंटेन रखेंगे हम? और उसका नाम है, तो उसका नाम बेटा मेमोरी क्यों ज्यादा लगेगी? मेमोरी का क्या लेना देना है? मेमोरी तो उतनी लगेगी जितना उसका नाम स्टोर करने के लिए लगती है। मेमोरी तो उतनी लगेगी ना। बस क्या है, मेमोरी अलग अलग जगह पे जब मैं अब बनेगी। और पहली बात तो उसका नाम जो है वो लॉजिकली सिमिलर टाइप का डेटा है ना। और इन सीक्वेंस में ही उसको रखो तो मीनिंग उसका बनता है कुछ।
सीक्वेंस में है तो मीनिंग बनता है ना, समझे? तो फिर इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल वेरिएबल्स, मैं एक कैरेक्टर बना सकता हूँ क्या, कैरेक्टर एरे ऑफ 10? यस एवरीवन। और उस कैरेक्टर एरे को इस तरीके से इनिशियलाइज कर सकता हूँ क्या? यस, इस तरीके से इनिशियलाइज कर सकता हूँ। और अब मैं एक लूप चलाऊंगा 0 से लेके 5 तक, सॉरी क्या, हाँ 5 तक ही, 0 1 2 3 4, 0 से लेके 5 तक लूप चलाऊंगा और उसका नाम प्रिंट होगा। होगा कि नहीं एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है? पर फिर पार्थ का नाम है इसमें, या अ, कार्तिक का नाम है, या अलग नाम है मेरे पास कुछ, फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस लिखा है वगैरह, तो हर बार मुझे साइज लेके चलना पड़ेगा साथ में, जैसे एरे में साइज लेके चलना पड़ता है ना साथ में, राइट? बट यहाँ पे मुझे एक फैसिलिटी है कि अब ये कैरेक्टर एरे होने के कारण, अब मैंने RUSHI लिखा, तो बचे हुए 5 इंडेक्स में क्या होना चाहिए? बचे हुए 5 इंडेक्स में क्या होना चाहिए? यस। बट 0 कैसे हो सकता है ना, 0 तो इंटीजर है, वो कैरेक्टर एरे में क्यों आएगा? कैरेक्टर एरे के डिफॉल्ट में तो कैरेक्टर ही आना चाहिए। तो इन कैरेक्टर्स वी हैव अ नल कैरेक्टर, ठीक है? एक क्या है अपने पास? नल कैरेक्टर। मतलब ये जो एरे बना है, ये जो एरे बना है str, इस str में 0th इंडेक्स पे r आएगा, u आएगा, s, h और i, और बचे हुए इंडेक्स में इनिशियलाइज किया इसलिए क्या आएगा? नल कैरेक्टर। समझ में आए एवरीवन? नल कैरेक्टर। तो अब नल कैरेक्टर जो है ना वो दिखता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब नल कैरेक्टर का अलग ऐसे कोई काम नहीं है। मतलब तुमको ये क्वेश्चन आएगा कि सर फिर नल कैरेक्टर बोल रहे हो, तो नल कैरेक्टर अभी तुम यूज करोगे स्ट्रिंग को ब्रेक करने के लिए। तुम ऐसे बोलोगे कि जब तक नल नहीं मिलता तब तक स्ट्रिंग चलाते रहो, राइट? क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ पे नल कैरेक्टर का दूसरा कोई यूज ही नहीं है ना। समझ में आ रहा है? पर जब इंटीजर एरे था तब मुझे क्यों साइज लेके चलना पड़ा साथ में? तब भी तो मैं 0 पे उसको ब्रेक कर सकता था कि नहीं? यस। जब इंटीजर एरे था मेरे पास तो मैं उसको 0 पे ब्रेक कर सकता था कि नहीं, कि जब 0 मिलता है तो रुक जाओ। तो मुझे एरे की साइज साथ में लेके चलने की जरूरत नहीं थी ना। अंडरस्टूड? बट क्यों नहीं किया मैंने ऐसा? क्यों मैं एरे की साइज लेके गया हर बार साथ में? मतलब देखो क्वेश्चन ये है मेरा कि इंटीजर एरे होता तो इसमें 1 2 3 4 और बचे हुए इंडेक्स में 0 0 0 होता, फिर मैं यहाँ पे बोल सकता था ना कि भाई जब तक 0 नहीं मिलता तब तक प्रिंट करते रहो। तो सिंपल है, मुझे कहा एरे की साइज साथ में लेके चलने की जरूरत। यस। बट अब मुझे एरे की साइज साथ में लेके चलने की जरूरत पड़ती है इंटीजर एरे में। क्यों? 0 पे उसको मैं ब्रेक नहीं करता। क्या लगता है तुमको, वाई? यस। वाई? वाई वाई? क्यों? क्योंकि 0 भी किसी की वैलिड वैल्यू हो सकती है कि नहीं एरे में। क्वेश्चन मेरा ये था बेटा कि मैं, ये ऋषि नाम की जो स्ट्रिंग बनी है, तो इसमें 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो इसमें 4th इंडेक्स तक ऋषि स्टोर्ड है। बचे हुए इंडेक्स में डिफॉल्ट वैल्यू आएगी। तो डिफॉल्ट वैल्यू जो है स्ट्रिंग की, कैरेक्टर एरे की, वो होती है नल। यहाँ तक क्लियर है? वो नल होती है ना। तो 5 तक लूप चलाने की जगह पे मैं ऐसे लूप चलाता हूँ कि जब तक नल नहीं मिलता तब तक। समझे? क्लियर है? मतलब इस तरीके से while str ऑफ I, जब तक
नल नहीं मिलता तब तक क्या करो, प्रिंटफ %c str ऑफ आई प्रिंट करते रहो, आई प्लस प्लस, और आई शुरू होगा तुम्हारा 0 से। अब क्लियर है एवरीवन? अब यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग आने दो, कोई भी स्ट्रिंग आने दो, बस उसके लास्ट में नल रहेगा और मैं नल तक चलाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे साइज की जरूरत है क्या? यहाँ पे मुझे साइज की जरूरत है क्या कि किस साइज तक जाना है वहां उसकी? क्लियर? तो फिर तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर फिर इंटीजर एरे के साथ ऐसे क्यों नहीं किया, मतलब ऐसे क्यों नहीं किया कि str, मतलब या str छोड़ो, arr ऑफ आई जब तक नॉट इक्वल्स टू 0 है तब तक चलते रहो। arr के साथ ऐसा क्यों नहीं किया? यस, arr के साथ ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि 0 किसी की वैलिड वैल्यू हो सकती है ना। मैं अगर बैंक बैलेंस स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अगर बैंक बैलेंस स्टोर कर रहा हूँ तो सबके बैंक बैलेंस मैंने स्टोर किए, तो अभी उसमें मेरा बैंक बैलेंस है, वो 0 है, समझे? क्लियर? तो उस एरे में वो बैंक बैलेंस 0 है तो एक वैलिड वैल्यू है ना बेटा वो। अब 0 ही सही बट वैलिड वैल्यू है कि नहीं? तो मैं अगर एल्गोरिदम लगाता हूँ कि 0 मिलने पे रुक जाओ, तो आगे के लोगों के बैलेंस चेक होना रुक जाएंगे ना, समझे क्या? तो फिर ऐसा कौन सा इंटीजर वैल्यू है जिसपे मैं रोक सकता हूँ? ऐसा कौन सा इंटीजर वैल्यू है क्या जिसपे मैं रोक सकता हूँ एरे को? तो उस इंटीजर वैल्यू को मैं आखिरी इंडेक्स में डाल देता ना। बट ऐसा कोई इंटीजर वैल्यू है क्या अवेलेबल? नहीं ना। हर एक इंटीजर वैल्यू का अपना अपना एक कुछ मतलब हो सकता है, बट ये जो नल कैरेक्टर है उसको है क्या अपना एक मतलब कुछ? मतलब वो काम में आएगा क्या? वो दिखता ही नहीं है, वो दिखता ही नहीं है तो कोई उसको यूज क्यों करेगा? तो उसको ब्रेकिंग पॉइंट की तरह यूज किया जा सकता है कि नहीं? उसको स्ट्रिंग ब्रेक करने के लिए यूज किया जा सकता है कि नहीं? समझे एवरीबॉडी? तो यूज किया जाता है। अब वो नल वहां पे है, कैसे पता चलेगा तुमको? प्रिंट करके तो पता चलेगा नहीं भाई, प्रिंट करके पता चलेगा नहीं क्योंकि वो दिखता नहीं है। तो पता कैसे चलेगा ना? हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव? प्रूफ ऑफ कंसेप्ट अगर मैं मांगता हूँ कि इस 5वें इंडेक्स में नल है, मुझको प्रूव करके दिखाओ, तो हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव? यस, दिखता नहीं है बट महसूस तो हो सकता है ना। उस बोर्ड में करंट है या नहीं मुझको प्रूव करके दिखाओ। तो क्या करूंगा मैं फिर? उस बंदे की उंगली लूंगा और उस बोर्ड पे रखूंगा, राइट? तो करंट दिखेगा नहीं बट महसूस तो हो पाएगा ना उसको, तो उसको झटका लगेगा मतलब करंट है वहां पे, राइट? तो मैं प्रिंट नहीं कर सकता, मैं बट मैं कंपेयर तो कर सकता हूँ ना कि भाई ARR या STR ऑफ 5 एग्जैक्टली इक्वल टू नल अगर है तो हेलो प्रिंट करो। तो हेलो प्रिंट होता है, इसका मतलब वहां पे नल है कि नहीं एवरीवन? समझे क्या? लाइक दैट वी कैन प्रूव। क्लियर? यहाँ तक क्लियरिटी है? तो ये नल मिल गया तुमको आखिरी में तो तुम्हारा काम सॉर्ट हो गया कि नहीं? काम सॉर्ट हो गया। क्या काम सॉर्ट हो गया? कि अभी साइज साथ में लेके चलने की जरूरत नहीं है। अब कोई भी स्ट्रिंग आओ 0 से शुरू करने की, और जब तक नल नहीं मिलता तब तक उसको प्रिंट करते रहने का, राइट? यस। अरे यस और नो एवरीवन? सो दिस इज हाउ वी कैन स्टोर द नेम नाउ। इस तरीके से नेम स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है क्या? बट अगर मैं इस एरे की साइज 5 लेता हूं तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वाई स्ट्रिंग? वाई स्ट्रिंग? वाई स्ट्रिंग मतलब वाई कैरेक्टर एरे, क्योंकि मुझे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर करने हैं। वाई एरे? एरे क्यों है?
मुझे कुछ चीज सीक्वेंस में स्टोर करनी है इसलिए ना, तो मैं कैरेक्टर्स को अगर सीक्वेंस में स्टोर करता हूँ तो मैं एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकता हूँ ना बेटा, समझे? क्लियर है कि नहीं? ओके। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी वो बताओ। क्यों होगा एरर? जब इंटीजर एरे इनिशियलाइज किया था तब एरर आया था क्या? 5 साइज का एरे है और 5 तुमने कैरेक्टर्स उसमें डाले हैं, तो एरर क्यों आएगा भाई? बराबर 0 1 2 3 4 4 इंडेक्स तक RUSHI जाके बैठेगा उसमें, समझे? क्यों एरर आएगा? बनेगी ना स्ट्रिंग, लेकिन एक्सेस करते वक्त प्रॉब्लम आएगा कि नहीं? तुमने क्या बोला है? जब तक नल नहीं मिलता तब तक। बट यहाँ पे ऑथराइज नल है क्या? ऑथराइज नल है क्या वहां पे अवेलेबल? तो ऑथराइज नल नहीं है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? जितनी तुम्हारी स्ट्रिंग की लेंथ है उससे एटलीस्ट एक बाइट, मतलब एक ब्लॉक तो भी ज्यादा लेना पड़ेगा। मतलब 6 लेंथ की अगर तुम्हारी स्ट्रिंग है तो तुम 5 लेंथ की अगर तुम्हारी स्ट्रिंग है तो 6 तो तुमको एटलीस्ट साइज लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट? क्लियर है क्या? अब वन मोर थिंग, अब ये ऐसा लिखते बैठो कि क्या बार बार तुमको 6 इसीलिए बेटा क्योंकि RUSHI 5 में बैठ जा रहा है, लेकिन उस स्ट्रिंग को एंड करने के लिए तुझे लास्ट में नल डालना पड़ेगा, राइट? तो नल रखने के लिए जगह है क्या मेरे पास अभी? नल रखने के लिए जगह नहीं है, तो इसलिए 6 होना चाहिए ना ये। मतलब इसके पास पूरे 6 ब्लॉक होने चाहिए कि नहीं, ताकि यहाँ पे नल रखा जाए। अंडरस्टूड? समझे क्या? क्लियर है? ओके। सो अब ये RUSHI इतना लिखोगे क्या हर बार? यस, हर बार इतना लिखोगे क्या? Then there comes another initialization with the help of double quotes. तो इसका मतलब भी यही है, बट यहाँ पे अगर तुमने डबल कोट्स लिया है इसका मतलब गारंटी है कि लास्ट में क्या है? नल। समझे? क्लियर है क्या? ये लास्ट में क्या रखेगा? नल। हर एक इंडेक्स पे एक एक कैरेक्टर रखेगा और लास्ट में रखेगा नल। समझे? तो ये बन गई तुम्हारी स्ट्रिंग। पहले जो था तुम्हारा वो था कैरेक्टर एरे। अब कैरेक्टर एरे क्यों बोल रहा हूँ इसको? देखो, इसका साइज अगर 5 होता तो उसमें 5 वो वर्ड मिल जाते, नल नहीं रखा जाता, राइट? अभी इसका साइज 5 है बट नल है अनऑथराइज पे, लेकिन यहाँ पे नल अवेलेबल है। समझ में आ रहा है? RUSHI के बाद नल अवेलेबल है। तो क्या बोल सकते हैं हम इसको कि एवरी कैरेक्टर एरे इज नॉट अ स्ट्रिंग बट एवरी स्ट्रिंग इज अ कैरेक्टर एरे। गेटिंग और नॉट एवरीवन? मतलब हर जो स्ट्रिंग है वो कैरेक्टर एरे होती ही है, बट नॉट नेसेसरी हर कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग हो। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग को क्या चाहिए लास्ट में? स्ट्रिंग को लास्ट में चाहिए नल कैरेक्टर। समझे? यहाँ तक क्लियरिटी है? यहाँ तक की क्लियरिटी है क्या एवरीबडी? अंडरस्टूड? यस? नो? ओके, तो यहाँ तक समझा है सबको? अब मुझे एक बात बताओ, ये STR की जगह पे PTR है, तो यहाँ पे क्या बदलेगा? बस PTR की जगह पे S1 है, तो यहाँ पे क्या बदलेगा? बस
तो मुझे बस प्रिंट करने के लिए स्टार्टिंग एड्रेस देना पड़ रहा है कि नहीं एवरीबॉडी? प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, तो स्टार्टिंग एड्रेस देना पड़ रहा है। तो प्रिंट परसेंट एस बोलेगा, वो काम मैं कर लेता हूँ। तुम लोग मुझे बस बताओ कि कौन सा एड्रेस है, समझे? तो मुझे बस स्टार्टिंग एड्रेस दो, उस स्टार्टिंग एड्रेस से जब तक नल नहीं मिलता मैं वो काम करते रहूंगा, मतलब ये काम मैं इंटरनली कर लूंगा। तुमको स्ट्रिंग प्रिंट करना है ना, तो मुझे बताओ बस कौन सी स्ट्रिंग है, समझे एवरीबॉडी? तो हियर कम्स योर फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एस। तो स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए क्या चाहिए तुम्हारे पास? परसेंट एस, अंडरस्टूड? समझे क्या? बट क्यों वो समझा क्या? परसेंट एस को चाहिए स्टार्टिंग एड्रेस, क्लियर? मतलब लेट से मैंने बोला यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंटर पीटीआर इक्वल्स टू एसटीआर, मतलब मेमोरी के अकॉर्डिंग पीटीआर में भी इसी का एड्रेस है, समझे एवरीवन? तो मैं बोल रहा हूँ परसेंट एस पीटीआर, मतलब ये यहाँ से रीड करना शुरू कर रहा है, और कहाँ तक रीड कर रहा है? कहाँ तक रीड कर रहा है? जहां तक उसको नल नहीं मिलता वहां तक, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियरिटी है क्या भाई सबको? बिल्कुल। नेम कैन बी एनीथिंग, स्ट्रिंग का नेम कुछ भी हो सकता है। एरे नेम है ना वो, एरे नेम रिप्रेजेंट बेस एड्रेस। तो इस एड्रेस से लेके तुमको जहां तक नल नहीं मिलता वहां तक जाना है। तो स्ट्रिंग कैसे रिप्रेजेंट होती है वो समझा है क्या एवरीबॉडी? तो जैसे परसेंटेज तुमको प्रिंट करता है, प्रिंट करने को हेल्प करता है, वैसे ही लेट से कैरेक्टर str(10) मैंने बना के रखा है। तो स्कैन ऐप की मदद से तुम ये स्ट्रिंग स्कैन भी कर सकते हो कि नहीं? परसेंट एस कॉमा str, तो यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग बनी है str, परसेंट एस बराबर क्या करेगा? एक एक कैरेक्टर स्कैन करेगा जब तक उसको स्पेस या न्यू लाइन नहीं मिलता। अब तुम बोलोगे सर इधर एम परसेंट क्यों नहीं दिया? क्यों देना एम परसेंट? str ऑलरेडी रिप्रेजेंट व्हाट? बेस एड्रेस ना। तो परसेंट एस को यहाँ पे एड्रेस ही चाहिए होता है कि नहीं, समझे? और वहां पे स्कैन करना है या प्रिंट करना है, हु इज गोइंग टू डिसाइड दैट पार्ट? स्कैन एप इज गोइंग टू डिसाइड, राइट? क्लियर है क्या एवरीवन? अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर सब लोग? एनी डाउट? समझा है? तो इस तरीके से मैंने यूजर से स्ट्रिंग स्कैन किया, इस तरीके से मैं यूजर को स्ट्रिंग प्रिंट करके दिखाऊंगा, समझे? तो हाउ टू स्कैन अ स्ट्रिंग, हाउ टू प्रिंट अ स्ट्रिंग, समझा है एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? सो लेट्स से ये स्ट्रिंग मैंने स्कैन कर लिया यहाँ पे। अब मुझे इस स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करना है, तो किया जा सकता है कि नहीं? यस, इस स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट किया जा सकता है कि नहीं? कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं बोलूंगा कि भाई इंट आई इक्वल्स टू 0, ठीक है, और काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है, और मैं बोलूंगा कि जब तक तुमको str(i) जो है वो नल नहीं मिलता, तब तक तुम क्या करो, काउंट को प्लस प्लस करते रहो, और i प्लस प्लस तो करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, समझे? और बाहर आने के बाद मैं काउंट प्लस प्लस कर सकता हूँ कि नहीं? काउंट प्रिंट कर सकता हूँ कि नहीं एवरीवन?
क्लियर है क्या? अब यहाँ पे एक चीज नोटिस होगी मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करते वक्त कि सर जो आय का काउंट मतलब जो भी आय चल रहा है उसी तरीके से काउंट चल रहा है, राइट? मतलब I1 होता है तो काउंट 1 होता है, I2 होता है तो काउंट 2 होता है। तो तुम क्यों दो दो वेरिएबल वेस्ट कर रहे हो? सीधा आई भी डिसीजन ले सकता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? बाहर आने के बाद फाइनल जो आई की वैल्यू होगी दैट विल बी लेंथ ऑफ योर स्ट्रिंग। तो वी विल प्रूव विथ मेमोरी डायग्राम। क्या होगा मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग? ये बन गया तुम्हारा STR(10). तो STR(10) जो बनेगा तुम्हारा STR लेट से एट एड्रेस हम 2000। अब इनिशियल यूज STR में क्या रहेगा? यस, इनिशियली उस STR में क्या रहेगा? देयर आर नो डिफरेंट रूल फॉर इंटीजर एरे एंड कैरेक्टर एरे। जैसे कैरेक्टर एरे काम करता है, इंटीजर एरे काम करता है, वैसे कैरेक्टर एरे काम करता है। तो जब भी कोई एरे डिक्लेयर होता है तो इनिशियली उस एरे में सब जगह जगह पे क्या रहता है? सब जगह पे रहता है गार्बेज गार्बेज गार्बेज। ठीक है? तो ऐसे 10 ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 0 से लेके 9th इंडेक्स तक सारे इसमें क्या है? गार्बेज। फिर मैंने यूजर को बोला कि भाई एक स्ट्रिंग स्कैन करके दे। तो स्कैन ऐप क्या करेगा? यूजर को बोलेगा अच्छा पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, राइट? और टी तक मैंने एंटर किए वर्ड्स। और उसके बाद मैंने स्पेस दबाया या एंटर की दबाया। तो एंटर की जैसे मैं दबाता हूँ उस नंबर पे क्या आ जाएगा? नल। आगे की इसमें नल आए या गार्बेज रहे उससे मुझे फर्क पड़ता है क्या? क्योंकि मेरा लूप हमेशा यहाँ से लेके तो नल तक चलने वाला है, तो आगे कभी जाना ही नहीं वाला है। तो वो भरे रहे या गार्बेज रहे मुझे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है? कल को ये STR 100 का भी हो सकता है। अब 100 का हो सकता है तो मैं उसमें के ये 8 9 यूज कर लिया, बाकी के वेस्ट। क्लियर? तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किसी का नाम लेना है तो 10 लो, किसी का एड्रेस लेना है तो 50 लो। राइट? अंडरस्टूड एवरीवन? समझे क्या भाई सब लोग? क्लियर है क्या यहाँ तक एवरीवन? तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग आई बनेगा 0। क्लियर? फिर STR(0) नॉट इक्वल्स टू नल है क्या? यस। तो आई बन गया 1 नॉट इक्वल्स टू 0 है क्या? नॉट इक्वल्स टू नल है क्या? यस। तो आई बन गया 2 नॉट इक्वल्स टू नल है क्या? तो आई बन गया 3, आई बन गया 4, आई बन गया 5, आई बन गया 6, आई बन गया 7। ठीक है? और फिर 7। तो STR(7) नॉट इक्वल्स टू नल है क्या एवरीवन? एवरीबडी है क्या? अरे आंसर नहीं आ रहे, ये नो बोल रहा है। STR(7) मतलब ये टी नॉट इक्वल्स टू नल है क्या? यस। टी इज नॉट इक्वल टू नल मतलब कंडीशन ट्रू है कि नहीं? कंडीशन ट्रू है तो मैं अंदर आया तो आई कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा कि नहीं? तो I8 बनेगा तो फिर मैं चेक करने आऊंगा कि STR(8) नॉट इक्वल्स टू नल है क्या? STR(8) नॉट इक्वल्स टू नल है क्या? नहीं है कार्तिक। है कहाँ पे? नॉट इक्वल्स टू नल बोल रहा हूं मैं, इक्वल्स टू नल नहीं बोल रहा हूं। मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग STR(i) नॉट इक्वल्स टू नल है क्या? नहीं है ना? तो कंडीशन क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। तो फेल हो जाएगी तो मैं सीधा आ जाऊंगा लूप के बाहर यहाँ पे। तो लूप के बाहर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे 8 आई कितना मिलता है? मुझे आई कितना मिलता है वहां पे? यस। तो एक्चुअली देखा जाए
तो मेरे स्ट्रिंग का लेंथ कितना है फिर, FIRST BIT, पूरे 8 कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग है ना मेरा। 7 कैसे बेटा, फर्स्ट बिट को कैलकुलेट करो ना एक बार, लेंथ कितना मिला। समझे एवरीवन, लेंथ कितना मिला है, लेंथ मिला है 8। तो क्लियर है यहाँ तक। तो मुझे एक बात बताओ सिंपली, अब क्या डिपेंडेंसी है तुम्हारी, मतलब यहाँ पे ये STR की जगह पे कल को PTR है, तो सिर्फ स्ट्रिंग का नाम क्या है वो बताना है ना, बाकी ये लूप काम कर ले रहा है कि नहीं पूरा। यस, ये लूप पूरा काम कर ले रहा है कि नहीं। तो अगर किसी ने फंक्शन बना के रखा है और वो बोल रहा है कि मुझे बस तुम वो स्ट्रिंग का नाम दे दो और मैं तुमको रिटर्न करके दूंगा उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, तो तुम्हारा प्रॉब्लम ही सॉल्व ना। तुमको ये लॉजिक लिखते बैठने की जरूरत है क्या, समझे। सो दिस इज आवर बिल्ट इन फंक्शन strlen, जो string डॉट h नाम की हेडर फाइल में मिलता है और जो हमको क्या करता है, स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करके देता है। तो ऐसे उस स्ट्रिंग डॉट h में कई सारे फंक्शन है जो तुमको एक्सप्लोर करने हैं। तो तुमको क्या जानना होता है हर बार, कोई भी एक फंक्शन एक्सप्लोर करते हो उस टाइम तुमको क्या जानना होता है, व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन, हाउ मेनी पैरामीटर टेक्स, व्हाट इट डज एंड व्हाट इट रिटर्न्स, राइट, क्लियर और नो। वापस एक एग्जांपल देता हूँ, एक स्ट्रिंग है मेरे पास, कैरेक्टर str ऑफ 10 इक्वल्स टू फर्स्ट बिट, and again I am having one character array of 10 org नाम था। अब मुझे क्या करना है, इस str में से सारे कैरेक्टर्स इस org में कॉपी करने, क्लियर। तो मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा, मैं लॉजिक लगाऊंगा कि भाई आई 0 से शुरू करो और कब तक चलाओ, आई कब तक चलाओ, लिख के दिखाओ कब तक चलाना है आई, कौन सी स्ट्रिंग को चलाना है, कहाँ तक चलाना है। कौन सी स्ट्रिंग तक चलाना है और कब तक चलाना है, क्या चलाना है, क्यों चलाना है बेटा 9 तक, क्या लेना देना 9 का। आज मैंने वहां पे फर्स्ट बीट लिखा है, कल को मैं वहां पे कोई भी अलग नाम लिखूंगा, तो तू वो कैलकुलेट करते बैठेगा क्या, वही तो नहीं करना है ना। आज यहाँ पे फर्स्ट बीट है, कल को यहाँ पे हेलो होगा, तो फिर तू वो चेंज करेगा क्या, फिर यहाँ पे आके 5 बोलेगा क्या फिर, नहीं ना एवरीवन। फिर कहाँ तक जाना चाहिए ये लूप, मेमोरी डायग्राम में देखो, मेमोरी डायग्राम में बना है str ऑफ 10, 0 से लेके तो 9 तक, जिसमें HELLO और यहाँ पे नल है और बाकी भी नल है सारे, ठीक है। पर मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे एक नल इनफ है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे इसको 2000 पे बनाया समथिंग, फिर मैं यहाँ पे बनाया एक ओरिजिनल स्ट्रिंग जिसकी भी साइज है 10, बट इनिशियली उसमें क्या है सारा, गार्बेज, राइट। इनिशियली उसमें भी क्या है सारा, गार्बेज, राइट। अब मेरा कहना है कि मुझे ये इसमें ये इसमें ये इसमें ये इसमें कॉपी करना है, तो कौन सी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना है मुझे, ORG को या STR को, कौन सी स्ट्रिंग पे घुमाऊंगा मैं एरे लूप।
समझे? अभी समझ में आ रहा है? कौन सी स्ट्रिंग पे घुमाऊंगा? एसटीआर पे। और कब तक घुमाऊंगा एसटीआर को? एसटीआर जब तक मुझे नल नहीं मिलता तब तक। ठीक है, तो तब तक क्या करते रहूंगा मैं? आई प्लस प्लस। तो सिर्फ स्ट्रिंग घुमाना है क्या? घुमाते समय मुझे जीरो इंडेक्स जीरो में, वन इंडेक्स वन में, टू इंडेक्स टू में डालना है। मतलब ही यहाँ पे क्या लॉजिक लिखना है मुझे? एसटीआर का जीरो इंडेक्स ओआरजी के जीरो इंडेक्स में डालना है, एसटीआर का वन इंडेक्स ओआरजी के वन इंडेक्स में डालना है। तो हाउ आई एम गोइंग टू हैंडल दैट पार्ट? क्या लॉजिक होगा मेरा यहाँ पे? यस, क्या लॉजिक होगा मेरा यहाँ पे? ओआरजी ऑफ आई में एसटीआर ऑफ आई को इंसर्ट करो। समझे? ओआरजी ऑफ आई में एसटीआर ऑफ आई डाला हमने, राइट? तो बराबर क्या होगा? आई जीरो है तो यहाँ पे एच आया, आई वन है तो ई आया, एल आया, एल आया, ओ आया। अब नल आया क्या एवरीवन? नल आया क्या? नल नहीं आएगा ना, क्योंकि नल जब आने वाला था तब कंडीशन तो यहीं पे फेल होगी। तो नल आया नहीं, तो नल तो मुझे डालना पड़ेगा, नहीं तो ये स्ट्रिंग अधूरी रह जाएगी। फिर कल को इसको कोई प्रिंट करने जाएगा तो अनऑथराइज एक्सेस भी दे सकती है। तो हाउ आई एम गोइंग टू हैंडल दैट देन? यस, अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो आई जीरो वन टू थ्री फोर और फाइव पे आके आई फेल हुआ ना? फाइव पे आके आई फेल हुआ कि नहीं? मतलब आई जहाँ पे फेल हुआ उसी इंडेक्स पे मुझे नल डालना है कि नहीं? आई जहाँ पे फेल हुआ उसी इंडेक्स पे मुझे नल डालना है। तो वो मैं हार्ड कोडेड भी डाल सकता हूँ कि नहीं? यहाँ पे बाहर आने के बाद ओ आर जी ऑफ आई इक्वल्स टू नल। समझे? अंडरस्टूड? क्लियर है क्या एवरीवन? तो यहाँ पे कोई भी दो स्ट्रिंग आने दो, यहाँ पे S1 आने दो, यहाँ पे S2 आने दो, तो क्या चेंज हो रहा है बेटा? यहाँ पे कोड में तुम्हारा S1 और S2 चेंज हो रहा है ना, बस। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहाँ पे फिर कोई फंक्शन आके तुमको बोलता है कि हेलो माई सेल्फ STRCPY, मुझको तुम दो स्ट्रिंग दो, ये डेस्टिनेशन और ये सोर्स, और मैं तुम्हारा काम करके देता हूँ। मैं वो जो सोर्स तुमने दिया है वो डेस्टिनेशन में कॉपी करके रख देता हूँ। तो हो सकता है कि नहीं एवरीवन? तो क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शन, हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स, व्हाट इट डज एंड व्हाट इट रिटर्न्स। हाउ इट डज से तुमको लेना देना है क्या कुछ एवरीबडी? हाउ इट डज से तुमको कुछ लेना देना है क्या? नहीं है। समझे? अंडरस्टूड? यहाँ तक की क्लियरिटी है सब लोगों को? यहाँ तक की क्लियरिटी है क्या? तो ये बिल्ट इन फंक्शन तुमको एक्सप्लोर करने हैं, दो स्ट्रिंग कंपेयर करने के लिए, दो स्ट्रिंग कनेक्ट करने के लिए, देन अपर टू लोअर, लोअर टू अपर, मल्टीपल थिंग्स आर देयर, मल्टीपल फंक्शंस आर देयर। तो एक्सप्लोर करोगे जाके। समझे? तो ये जैसे STRCPY है वैसे मैं मेरा खुद का बना सकता हूँ कि नहीं? बना ही सकता हूँ ना। बना ही तो लिया है पूरा, बस एक फंक्शन में डालने की देरी है इसको। समझे एवरीवन? माई STRCPY नाम का फंक्शन बना के मैं उस फंक्शन में इसको डाल ही सकता हूँ ना। मतलब क्या ही लगेगा मुझे उसके लिए? माई STRCPY, उधर से दो स्ट्रिंग भेजे हैं तो रिसीव किसने होगा? डेस्टिनेशन और सोर्स। और ये वाला जो कोड है, ये पूरा का पूरा कोड, एज इट इज नॉट अ सिंगल चेंज, यहाँ पे हो सकता है कि नहीं?
समझे क्या बॉस? अब यहाँ पे मैं वॉइड भी रिटर्न करूँ तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग इधर से इधर कॉपी हो चुकी है। पर एक्चुअल जो strcpy है वो वॉइड नहीं रिटर्न करता है, वो कैरेक्टर पॉइंटर रिटर्न करता है, मतलब जो भी ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसका एड्रेस। तो वो मैं कल समझाऊंगा तुमको प्रॉपरली। अभी के लिए तुमको इतना क्लियर है क्या? ये जो str और org तुमने बनाया है, ये माई strcpy को तुम भेज सकते हो कि नहीं? तो ये बराबर org इसको रिसीव करेगा, str इसको रिसीव करेगा, एंड वेन एवर इट इज पॉइंटर टू एरे ट्रीटेड एज एरे के अकॉर्डिंग तुमको ये कोड चेंज करने की जरूरत है क्या? यस। नहीं करने की जरूरत ना, सिंपल काम हो जाएगा तुम्हारा उसमें। अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ तक की क्लैरिटी है क्या? वो मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में अगेन, जब बिल्ट इन फंक्शंस बनाएंगे तब। बट यूजर डिफाइन बनाएंगे तब। पर बिल्ट इन तो तुम यूज कर सकते हो ना अभी। आई विल शो यू सम कोड्स, कुछ कोडिंग ट्राई करके देखते हैं हम लोग। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, तो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन। स्क्रीन मतलब ही ये अपनी। कनेक्ट टू डिस्प्ले। तो विजिबल एवरीवन? कहाँ से बंद करें इसको? यस।
यस, नाउ नो इको आई थिंक, राइट? स्क्रीन विजिबल है सबको मेरी? एवरीबॉडी, इज माय स्क्रीन विजिबल? ओके, तो क्या नजर आ रहा है तुमको उस पे? Yes, now I'm able to see your comments as well. Yes, कमेंट करो भाई, कमेंट देख रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, है। ठीक है। तो क्या बोला था मैंने कि जब तुम कोई स्ट्रिंग बनाओगे, ये विजिबल है ना स्क्रीन, कोड दिख रहा है ना? वर्ड में दिख रहा है क्या? ओके, जब मैं यहाँ पे बनाता हूँ कैरेक्टर str ऑफ 10, सिर्फ डिक्लेयर करता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ इंट आई इक्वल्स टू 0, और बोलता हूँ व्हाइल आई लेस देन और इक्वल्स टू 10 बोल देता हूँ, लेस देन ही 10 बोलता हूँ, एंड यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंटर परसेंट सी str ऑफ आई और आई प्लस प्लस। तो क्या आएगा बेटा इसमें? रैंडम कुछ ना कुछ गार्बेज है, देखो यहाँ पे गार्बेज है, यहाँ पे गार्बेज है, यहाँ पे गार्बेज है, राइट? कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू प्रिंट हुई ना यहाँ पे, समझे एवरीवन? तो इंस्टेड ऑफ दैट दिस एरे शुड बी इनिशियलाइज्ड, समझे? ये कैरेक्टर एरे को इनिशियलाइज करता हूँ तो देखो फर्स्ट बिट प्रिंट हुआ, बट आगे भी कुछ गार्बेज प्रिंट हो सकता है। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? क्लियर है क्या? तो मेरा क्या कहना है कि भाई ये आई लेस देन 10 तक मत जा, स्केयर ऑफ आई तुझे जब तक नल नहीं मिलता, जब तक तुझे वो नल नहीं मिलता तब तक जा। तो ये काम होगा कि नहीं? यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, राइट तकरीबन? बट ये सब करने की जगह पे परसेंटेज क्या बोल रहा है? परसेंटेज बोल रहा है कि भाई प्रिंटर में ये परसेंटेज दो और बताओ कौन सी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, मैं कर लेता हूँ वो काम, समझे? अंडरस्टूड? क्लियर है क्या तकरीबन? तो यहाँ पे मतलब जो भी इसका 9th इंडेक्स है, ठीक है, या 8th इंडेक्स है, उस पे नल है, इसकी क्या गारंटी ना? मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंटर परसेंट सी str of 8 in this case, and I will print str of 9 as। तो कहाँ कुछ प्रिंट हो रहा है? दिख रहा है क्या तुमको? नहीं ना? तो दिखता नहीं है तो महसूस तो किया जा सकता है ना, लेकिन कैन आई से इफ str of 8 exactly equals to null, तो null is present, इसकी गारंटी है कि नहीं एवरीबॉडी? समझे एवरीवन? समझ में आया क्या?
है कि नहीं वहां पे नल एट दैट प्लेस? तो दैट कैन बी प्रूवन। तो अभी के लिए तुमको काम क्या करना है, अभी के लिए मैं तुमको जो अभी दो फंक्शन पढ़ा है वो बताता हूँ कि देखो इंट लेंथ इक्वल्स टू str_len, तो मैं str भेज रहा हूँ और मैं यहाँ पे नीचे प्रिंट करता हूँ लेंथ ऑफ str इज %d। यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ लेंथ, तो जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है 8 मिल रही है राइट। तो यहाँ पे हेलो है, तो स्ट्रिंग की लेंथ मुझे 5 मिलेगी बराबर, राइट। चाहिए तो तुम ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो, लेंथ ऑफ %s इज मतलब लेंथ ऑफ str इज लाइक दिस, तो लेंथ ऑफ हेलो इज 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ फॉर द सॉल्यूशन। तो देखो गड़बड़ हुई कि नहीं एवरीवन, फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस गड़बड़ हुई कि नहीं एवरीबॉडी? देखो ना फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस प्रॉपर्ली प्रिंट हुआ है एवरीबॉडी ना, लेंथ प्रॉपर प्रिंट हुई है। क्यों हुआ है ऐसे? क्योंकि एरे की साइज है तुम्हारी 10 और तुम उसमें ज्यादा कैरेक्टर्स डाल रहे हो ना बेटा। अब है क्या दिक्कत एवरीवन? मैंने कोड में चेंज किया है क्या कुछ? मैंने बस साइज बढ़ाई है एरे की। पहले एरे की साइज थी 10, तब क्या हो रहा था, इतने ही लोग बैठ पा रहे थे बस उसमें, बाकी के अनऑथराइज एक्सेस पे जा रहे थे ना, तो नल की भी गारंटी नहीं थी उसमें, इसलिए ये सब प्रॉब्लम आया। क्लियर है कि नहीं? बट जब तुम प्रॉपर साइज देते हो तो मिल जाता है तुमको। अब यहाँ पे तुम जो भी स्ट्रिंग पास करोगे उसकी तुमको लेंथ मिल रही है कि नहीं? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? समझे क्या? तो देखो अभी मेरे पास str है, अभी मेरे पास एक ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ठीक है। str 10 साइज का लेता हूँ, ओरिजिनल स्ट्रिंग भी 10 साइज की लेता हूँ। अब ओरिजिनल स्ट्रिंग सिर्फ डिक्लेयर करता हूँ और अब मैं प्रिंट करता हूँ। अब ये ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट करना रिस्की है थोड़ा सा, क्योंकि वो गार्बेज है उसके अंदर। डन। तो देखो एक में फर्स्ट बिट आएगा और एक में कुछ नहीं आया। सही है, तो यहाँ पे न्यू लाइन दे देता हूँ, यहाँ पे भी न्यू लाइन दे देता हूँ। तो देखो भाई फर्स्ट बिट आया इसमें, बट ओआरजी में कुछ नहीं आया, गार्बेज है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया होगा। और मैं फिर किसको कॉल करता हूँ? मैं बोलता हूँ strcpy, क्या कर तू, ये ले डेस्टिनेशन और ये ले सोर्स और कॉपी करके दे हमको, डेस्टिनेशन में सोर्स को कॉपी करके दे और फिर ये सोर्स यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा। तो देखो कॉपी के बाद ओआरजी में फर्स्ट बिट आया कि नहीं एवरीवन? तो यही फंक्शन तुमको एक्सप्लोर करने हैं। अंडरस्टूड? समझे क्या एवरीबॉडी? लेट्स से इसमें फर्स्ट बिट है, इसमें सॉल्यूशन है, ठीक है। और मैं यहाँ पे strcat बना रहा हूँ, ठीक है, cpy की जगह पे। तो देखो
सॉल्यूशंस फर्स्ट बिट बन गया वो। मतलब क्या है वहाँ, प्रॉब्लम क्या है फिर वहाँ। सॉल्यूशंस फर्स्ट बिट बन गया तो प्रॉब्लम क्या है बेटा। एवरीबडी। यस। क्या हो रहा है प्रॉब्लम। मैंने इस फंक्शन के डेफिनेशन को प्रॉपर पढ़ना चाहिए कि नहीं। मतलब ये फंक्शन के जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको प्रॉपर पढ़ना चाहिए कि नहीं। तो क्या बोलेगा डॉक्यूमेंटेशन मुझको। डॉक्यूमेंटेशन मुझको बोलेगा कि भाई STR C A T में हम ORG को STR जोड़ते हैं। तो ORG को अगर STR जोड़ते हैं तो ORG की साइज ज्यादा चाहिए या STR की साइज ज्यादा चाहिए। और फर्स्ट बिट को सोल्यूशन जोड़ना है ना तुमको, सोल्यूशन को फर्स्ट बिट नहीं जोड़ना है। तो कौन पहले चाहिए फिर। समझे। तो देखो, ये जोड़ने से पहले और ये जोड़ने के बाद। समझे। तो ये काम तुमने किया क्या इंटरनली, बट तुम कर सकते हो कि दोस थिंग यू कैन कॉन्केटिनेट और नॉट। यस एवरीवन। डायग्राम पे कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ बेटा, क्योंकि कोड मैंने लिखा ही नहीं है। ये कोड मैंने लिखा है क्या, STR C A T का कोड मैंने लिखा है क्या। एवरीबडी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको कि तुम लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए बोल रहा हूँ ना ये STR C A T वाला। चलो मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ तुम लोगों को। बेसिक आइडिया में क्या, यहाँ पे क्या होगा देखो। यहाँ पे सिंपली क्या होगा, ये एक STR बना है जिसमें है फर्स्ट बिट और आगे सारे नल। राइट। फर्स्ट बिट और आगे सारे नल। और ये है ORG, इसमें है सॉल्यूशंस और आगे सारा नल। तो इसका एड्रेस है समथिंग 2000, इसका एड्रेस है समथिंग 3000। मैंने एक STR C A T नाम के फंक्शन को कॉल किया, तो ये 2000 ले रहा है और वो 3000 ले रहा है। और वो फंक्शन क्या बोल रहा है कि मैं इस STR के आगे जो है ये बराबर सॉल्यूशंस ऐड कर दूंगा और लास्ट में नल डाल के रखूंगा। समझे। क्लियर है क्या। लास्ट में क्या डाल के रखूंगा, नल डाल के रखूंगा। क्लैरिटी है इस चीज की एवरीवन। समझे क्या। तो कैसे किया उसने, लूप कैसे चलाया क्या किया, वो कब पता चलेगा, जब मैं इसका कोड देखूंगा। बट ये STR C A T के कोड से मुझको क्या लेना देना ना। हाउ इट डज क्लियर है क्या मेरा, हाउ इट डज से लेना देना है क्या मुझको। व्हाट इट डज चाहिए ना मुझको बस, कि वो क्या करता है। तो वो क्या करता है सिंपली, ये जो स्ट्रिंग है STR, इसको ये ORG नाम की स्ट्रिंग जाके जोड़ता है। राइट। STR C A T, तो ये है डेस्टिनेशन, ये है सोर्स। तो इस सोर्स को इस डेस्टिनेशन के साथ जोड़ता है बस। समझे। क्लियर है क्या एवरीबडी, अंडरस्टूड। समझे क्या सब लोग, इधर क्लियर। तो क्या करना है तुमको, ये वाले फंक्शंस एक्सप्लोर करने हैं। तो अभी उसका भी तुमको मैं गाइडेंस देता हूँ थोड़ा सा। लेट से भाई मैं GPT के पास जाता हूँ। हाँ, GPT को मैं क्या बोलूंगा,
थ्री टीचर को बोलूंगा प्रोवाइड मी आईडी तो लॉगिन की पड़ी रहती है। प्रोवाइड मी ऑल string functions in C with details that what is name of function, how many parameters, data type of parameters, what it does, and what it returns in detail. तो ऐसा ऑसम है बेटा। देख STRLEN एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या बोल रहा है कि STRLEN क्या करता है, लेंथ निकालता है स्ट्रिंग, ठीक है। रिटर्न ओके, प्रोवाइड इन सिंपल वे, और पॉपुलैरिटी मांगता हूँ थोड़ी सी, नहीं तो ये रीजन क्वेश्चन सिंपल वे में है। ये वाला नहीं चाहिए, तो कैसे काम कर लेंगे तो पड़ेगा। अच्छा, ये रद्द करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बस बता रहा हूँ तुमको कि क्या काम करना है, कैसे करना है। ये क्या रिटर्न करेगा, क्या फंक्शन का नाम है, हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स, व्हाट इट रिटर्न्स, ये सब तुमको पढ़ना है और इम्प्लीमेंट करके देखना है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि यू कैन टेक हेल्प ऑफ चैट जीपीटी एज वेल, बट चैट जीपीटी की हेल्प बस ये पढ़ने के लिए लेनी, इम्प्लीमेंट तो तुम खुद करोगे ना, जैसे मैंने अभी किया है यहाँ पे इम्प्लीमेंट, समझे। क्लियर है, अंडरस्टूड एवरीवन, इज दिस क्लियर। ओके, तो कल थोड़ा सा दो तीन बिल्ट इन फंक्शन हम बना के देखेंगे, ठीक है। तो STRDUP नाम का एक फंक्शन है, उस पर थोड़ा सा काम करके देखो। और एक टास्क है तुमको कि चेक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम और नॉट, दो लाइन में होता है क्या देख, मतलब एक लाइन में तुम स्ट्रिंग इनिशियलाइज करोगे और दूसरे लाइन में सीधा आउटपुट आएगा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन। ओके, वापस बोलता हूँ, एक स्ट्रिंग लोगे यूजर से और चेक करना है कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। क्लियर, एक लाइन में करो या मल्टीपल लाइंस में करो, बाद में एक लाइन में कन्वर्ट करेंगे उसको बिल्ट इन फंक्शन यूज करके, ठीक है। अब बिल्ट इन फंक्शंस जो मैंने आज पढ़ा है, STRLEN STRCPY बताया, वैसे मल्टीपल बिल्ट इन फंक्शंस है तो वो ट्राई करो, ठीक है एवरीवन, अंडरस्टूड। ओके देन दैट्स इट फॉर टुडे, जस्ट अ मिनट, जस्ट a minute. You have to fill one form actually, waiting in the pending है।
ये ओपन करो और इसमें डिटेल्स फिल करो। ठीक है, एवरीवन ओपन करो, डिटेल्स फिल करो, और वंस इट इज डन यू कैन ड्रॉप।